लास्ट वीडियो में हम लोग कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक, तो उसमें दो सोर्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, जिसमें था पहला था हमारा कोल और दूसरा था हमारा पेट्रोलियम। अब इसी में थर्ड आता है हमारा नेचुरल गैस। ठीक, अब नेचुरल गैस कैसे हमारा कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। It is equally significant as a conventional source of energy. This is used as a raw material in fertilizer and petroleum products and as cooking gas in household. तो ये जो नेचुरल गैस होती है ये कन्वेंशनल एनर्जी की तरीके ही होती है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही होता है। दिस इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन फर्टिलाइज़र, इसको फर्टिलाइजर्स में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, एंड एज कुकिंग गैस जिसको हम लोग एलपीजी भी बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इन हाउस होल्ड्स। मेन रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड इन मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान। अब जो मेन रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के वो कहाँ कहाँ पे हैं इंडिया में? मुंबई में है, गुजरात में है, त्रिपुरा में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में और राजस्थान में है। इट मे बी नोटेड दैट एलपीजी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक, और ये सभी लोग जानते हैं कि एलपीजी जो होती है किससे बनती है? क्रूड ऑयल से बनती है, जो कि क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट होता है, मींस सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अब इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट यूजफुल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज़्यादा यूजफुल कन्वेंशनल सोर्स माना जाता है एनर्जी का इंडिया में। थ्री मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। अब इंडिया के तीन मेन सोर्स क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी के? थर्मल पावर स्टेशंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस एंड एटॉमिक पावर स्टेशन। ये जो तीन है ये मेन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी स्टार्टेड रिलाइंग मोर ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बट ओवर टाइम we have increasingly switched over a thermal power as a source of electricity. इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, हमने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे ज़्यादा रिलाय होना स्टार्ट कर दिया। लेकिन टाइम के बीतने के साथ साथ हम लोग अब किस पे स्विच हो चुके हैं? टोटल थर्मल पावर एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक, दिस इज अ डिस्पाइट दैट फैक्ट द यूज ऑफ कोल इन थर्मल स्टेशन कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वाई? अब इसकी वजह से एक फैक्ट ये भी है कि जितना ज़्यादा हम थर्मल स्टेशंस पे रिलाय करते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा कोल उसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, किसके लिए? थर्मल स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट जो हो रहा है हमारा पोल्यूट होता जा रहा है। ठीक, अब ऐसा क्यों? The shift from hydro to thermal has occurred because we have large reserve of coals. अब ये जो शिफ्ट हुआ था हाइड्रो से थर्मल पावर स्टेशंस की तरफ, ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोल का जो रिजर्व है हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा था। Installation of hydro electric stations involves huge investment besides a long gestation lag. ठीक, अब दूसरा पॉइंट है इसमें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था और वो जगह भी बहुत ज़्यादा घेरता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब बात करते हैं हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज के। ठीक है, अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं इसमें देखते हैं हम लोग। अब फॉलोइंग आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आता है हमारा सबसे पहले सोलर एनर्जी, दूसरा आता है विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी इंक्लूडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गोबर गैस, जियोथर्मल एनर्जी, energy through tides and waves as well as temperature
ग्रेडियंट ओवरसीज। तो ये कुछ सोर्स थे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अब आगे बात करेंगे हम लोग प्राइमरी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। ठीक, a distinction is often drawn between the primary and final source of energy which is as under। ठीक, अब क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी सोर्स और फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी में? ठीक है, उसको समझते हैं। से प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लाइक कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम एंड गैस। जो प्राइमरी सोर्स होता है वो क्या होता है? एक तरीके से फ्री गिफ्ट होता है नेचर का हम लोगों को एनर्जी यूज़ करने के लिए, जैसे कि कोल हो गया हमारा, लिग्नाइट हो गया, पेट्रोलियम हो गया और गैसेस हो गए। ठीक, फाइनल सोर्स क्या होता है हमारा? जब फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन अवेलेबल एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो फाइनल सोर्स होता है वो हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर की तरह अवेलेबल नहीं होता है। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, अब ये हमें कब मिलता है? जब हम जो इनपुट हो रहा है, मिल रहा है, उसको हम कन्वर्ट करें आउटपुट में, तब मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। सेकेंड है हमारा, दीज आर डायरेक्टली यूज एज एनर्जी इनपुट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्राइमरी सोर्स होता है उनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनल सोर्स जो होता है उसमें दीज सोर्सेज आर टू पास थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर दे आर यूज एज एनर्जी इनपुट्स। ठीक है, अब जो फाइनल सोर्स होते हैं इसमें जो आउटपुट निकलता है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको किसी ना किसी तरीके से थोड़ा हट के यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अब इलेक्ट्रिसिटी को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको मीटर लगाना पड़ेगा, कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि उसका जो पावर है उसको उतना कर सके जो हम लोग यूज़ कर सके। डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो क्या नुकसान ही होगा। ठीक है, थर्ड आता है हमारा, दिस सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जो प्राइमरी सोर्स होता है उसको हम दूसरी अदर तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोल से हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फाइनल सोर्स होता है, ऐसे सोर्स का यूज़ केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, जिस तरीके से हमें मिल रहा है केवल उसी तरीके से। अब क्या हम इलेक्ट्रिसिटी से वापस कोल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। उसी तरीके से हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिली है, ये क्या हो गई हमारे लिए? फाइनल सोर्स हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी से हम वापस और कुछ नहीं बना सकते हैं, किसी दूसरी तरीके की एनर्जी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी में क्या होता है? जो कोल है हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक, अब इसी में आगे बात करते हैं हम लोग पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। अब इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन का क्या पैटर्न है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक, वी मे नोट दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस रिगार्ड। पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन रिफर्स टू द परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो पैटर्न है एनर्जी कंजम्पशन का, ये किसको रेफर करता है? कि हम जो अलग अलग सोर्सेज है हमारे पास एनर्जी के, उनको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। Percentage use of different source of energy can be studied only when different energy sources are converted into some common unit। जो परसेंटेज यूज़ होता है डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज का, हम तभी उनको स्टडी कर सकते हैं जब अलग तरीके की एनर्जी सोर्सेज को हम कन्वर्ट कर लें एक सेम कॉमन यूनिट में। ठीक, इन इंडिया डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन यूनिट नोन एज MTOE, जिसको हम लोग मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक, थर्ड आता है हमारा, यूज पैटर्न ऑफ एनर्जी हैज अंडरगॉन अ कंसिडरेबल चेंज ओवर टाइम। जो ये जो यूज है पैटर्न ऑफ एनर्जी का, ये क्या हो गया है? धीरे धीरे ओवर टाइम चेंज होता जा रहा है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड
coal, ignite, petroleum and natural gas have witnessed a significant reversal in their use pattern. Non-commercial use of these resources, which was more than one third in 1953-54, increased a nearly three-fourth in 2015 and 16. Obviously, it implies that between this period 1953-54 to 2015-16, the non-conventional use of primary source of energy jumped from a one third to three fourth. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी में। फोर्थ पॉइंट है इसी में हमारा, डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन ऑफ कोल हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल। जो डायरेक्ट कंजम्पशन है कोल का वो क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। ठीक है, even when total consumption of coal has risen nearly by a factor of 10. Presently, coal is the principal source of primary energy in India. इंडिया में जो कोल है इस टाइम प्राइमरी एनर्जी सोर्स माना जाता है। ठीक है, इट्स कंजम्पशन अमाउंटिंग to 824 million tons in 2014-15 compared to just 95 million tons in 1980-81. Our consumption of oil has considerably increased over time, for which we are largely dependent upon the oil-rich Gulf countries. जो कंजम्पशन है हमारा ऑयल्स का वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से हमें जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज़ जैसे दुबई, ठीक है, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ठीक है, इस तरीके की गल्फ कंट्रीज़ पे हमें ज़्यादा अब रिलायबल होना पड़ता है ऑयल के लिए। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ सब्सटेनेबली इंक्रीज ओवर टाइम। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो टाइम के साथ साथ बढ़ गया है। However, compared to the other sector, it still continues to be very low. लेकिन अगर अदर सेक्टर से कंपेयर किया जाए तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा लो है। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द हाईएस्ट कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। अब जो यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए तो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही। जो भी पॉइंट्स पढ़े हमने इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक।